हाय दोस्तों, सभी को प्यार भरी राम राम। जैसा कि आपको अवगत कराया गया था, ग्लोबल सॉल्यूशन नाम की एक पहल शुरू की गई है जिस पर आपको 9 to 12 सभी क्लासों का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको वो पढ़ाया भी जाएगा। तो मैं माई सेल्फ ओम प्रकाश, हम आपके लाइव प्रोसेस 10th क्लास का जो टॉपिक चैप्टर चला हुआ है उसको आगे बढ़ाते हुए हमने आपको हर्ट पढ़ाया था, हर्ट के बारे में बताया भी था। और ये सर्कुलेटरी पंप, ये सर्कुलेशन में मदद करता है। कौन? हार्ट। किस मदद करता है? सर्कुलेशन में मदद करता है हार्ट। ये आपको एक्सप्लेन किया था। आर्टरी और वेंस में भी डिफरेंस आपको कराए थे। आर्टरी और वेंस में भी डिफरेंस आपको कराए थे। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर है जो प्रेशर एग्जर्ट हो किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। जो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो प्रेशर एग्जर्ट हो किसके द्वारा? एग्जर्ट हो ब्लड के द्वारा, उसी को हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब ब्लड प्रेशर मेजर्ड कौन करता है? ब्लड प्रेशर को मेजर्ड किया जाता है स्पिग्मो मैनोमीटर। किसके द्वारा? स्पिग्मो स्पिग्मो मैनोमीटर। स्पिग्मो मैनोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। किसको? ब्लड प्रेशर को। किसको मेजर किया जाता है? ब्लड प्रेशर को। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक कहा जाता है, सिस्टोल प्रेशर कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो जो आपकी आर्टरी होती है उसमें ब्लड फ्लो करता है इन एक्टिव ऑफ हार्ट या ड्यूरिंग द हार्ट बीट। कब करता है? जब हार्ट आपका एक्टिव हो या फिर हार्ट बीट कर रहा हो, उस दौरान जो प्रेशर एग्जर्ट होता है हार्ट का, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और ये हाई प्रेशर होता है, बीपी हाई भी बोला जाता है उसको, ब्लड प्रेशर हाई। जैसे कहते हैं, आपने सुना होगा हाइपोटेंशन, हाइपर टेंशन। क्या? हाइपर टेंशन। सुना होगा आपने हाइपर टेंशन। और एक होता है हाइपोटेंशन। क्या होता है? हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन बीपीआई। क्या होता है? बीपीआई। और हाइपोटेंशन बीपी लो। क्या? बीपी लो। अगर मैक्सिमम ब्लड प्रेशर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और लो अगर होना चाहिए तो 80 mmHg। अगर ब्लड प्रेशर को mmHg, Hg होता है, ये मर्करी होती है जो भरी हुई होती है किसके अंदर? जो स्पिग्मोमैनोमीटर होती है उसके अंदर भरी हुई होती है, उसको मर्करी कहा जाता है। और मर्करी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मर्करी। वो एक मेटल है। तो हाइपोटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसको डायस्टोलिक कहते हैं। क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रेस्ट में हो, किसमें हो? हार्ट बीट नहीं कर रहा हो, रेस्ट में हो, वो प्रेशर एक्सर्ट किया जाए या प्रेशर मेजर किया जाए इन आर्टरीज। व्हेन हार्ट इन रेस्ट देन द मेजर ऑफ प्रेशर, मेजर द प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहेंगे? डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 mmHg होता है, 80 mmHg होता है। और सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट बीट कर रहा हो उस दौरान ब्लड पंप होगा, ब्लड पंप होगा, बॉडी में ट्रांसफर होगा, बॉडी में ट्रांसफर होगा तो सिंपल सी बात है ब्लड का जो प्रेशर है वो कैसा रहेगा? हाई। अब ब्लड प्रेशर सिंपल पूछा जाए, ब्लड प्रेशर क्या होता है? जो ब्लड प्रेशर होता है, द प्रेशर एक्सर्ट बाय ब्लड, जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाए किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। आफ्टर द पंपिंग ऑफ हार्ट या पंपिंग बाय हार्ट।
कब प्रेशर एग्जर्ट हो? जब हार्ट ब्लड को पंप कर दे, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लड प्रेशर। मैंने अभी आपको बताया ब्लड प्रेशर है वो हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायस्टोलिक या सिस्टोलिक। सिस्टोलिक बीपी हाई बोला जाता है जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। डायस्टोलिक बीपी लो होता है जो हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन। आपने सुना होगा कि कहते हैं ना आपस में हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है। हाइपरटेंशन का मतलब है कि बीपी हाई क्यों हो रहा है, बीपी हाई क्यों हो रहा है। अगर मैक्सिमम जो मेंटेन होना चाहिए ब्लड वो कितना होना चाहिए? 120 बटे 80, ये आपने लिखा देखा होगा mmHg, देखा होगा आपने, ये लिखा मोस्टली लिखा मिलता है 120 ऊपर लिखा होता है क्योंकि मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 120, और 80 नीचे लिखा हुआ होता है लोएस्ट कितना होना चाहिए? 80। यदि इससे नीचे ऊपर जाता है, ऊपर गया तो हाइपरटेंशन और नीचे आया तो हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन, ऊपर गया तो हाइपरटेंशन और नीचे आया तो हाइपोटेंशन। और ब्लड प्रेशर को मेजर किसके द्वारा किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर, सॉरी स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। किसके द्वारा? स्पिग्मोमैनोमीटर। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर। किसके द्वारा? स्पिग्मोमैनोमीटर। आगे अब ये आपका ब्लड प्रेशर भी हो गया। अब आते हैं प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये पूछा जाता है आपसे बहुत कि एक्सप्लेन करिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन आपको बता ही दिया था। इसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है फ्लूइड को, सब्सटेंस को, ब्लड को इन आवर बॉडी। एंड कैरिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या लेकर जाता है? ये न्यूट्रिएंट को लेकर जाता है हमारी बॉडी में। कौन? ब्लड है या आपका कोई भी फ्लूइड है, लिम्फ है, ब्लड है, ये आपके मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन की। ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इज द प्रोसेस, ये क्या है? प्रक्रिया है ऑफ लॉस ऑफ वाटर। अब ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपायरेशन है। क्या ये? ट्रांसपायरेशन। प्लांटों के अंदर ट्रांसपायरेशन होता है और ट्रांसपायरेशन एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जो लॉस करता है वाटर को। किसको लॉस करती है? वाटर को एज वेपर। किसके रूप में? भाप के रूप में। किसके रूप में? भाप। ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन प्लांट के अंदर होती है जिसमें वेपोराइजेशन होता है ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव्स। वेपोराइजेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव्स, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपायरेशन कहेंगे। या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ द लॉस ऑफ वाटर, ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस होता है एज वेपर। किसके रूप में? वेपर के रूप में, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। किसके हिस्से से? प्लांट के भाग से या प्लांट के किसी भाग से जब वाटर का वेपर होता है, वो भाप बनकर उड़ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। और जो ये मूवमेंट होती है वाटर का, एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होने के बाद फिर उसका ट्रांसपायरेशन होता है, उसको ट्रांसपायरेशन पूल कहा जाता है। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पूल। फंक्शन बताए गए हैं इसके, और स्पेशल ट्रांसपायरेशन पूल भी पूछ लिया जाता है। एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल बाय द क्रिएटिंग पूल। वो क्या क्रिएटिंग करता है? पूल, या उसी को हम ट्रांसपायरेशन पूल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पूल। क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन पूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन पूल या पूल भी। एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट होती है वाटर की, तो वो क्या करता है? एक पुल क्रिएट करता है। क्या करता है? कि पुल क्रिएटिंग होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन पूल। एक बार फिर देख लो, एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट। पहले तो एब्जॉर्प्शन होगा सॉइल से वाटर का, फिर अपवर्ड मूवमेंट, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा
ऑफ वाटर, कौन, वाटर का मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर की मूवमेंट, एंड मिनरल, मिनरल की, बाय द क्रिएटिंग पूल, किसके द्वारा, पूल बनने के द्वारा या पूल के द्वारा। ये फंक्शन होता है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन पूल के द्वारा वाटर एब्जॉर्ब होता है और मूवमेंट करता है अपवर्ड इन द प्लांट, इन द प्लांट। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द रेगुलेशन टेम्परेचर, किसको रेगुलेट करता है, टेम्परेचर, हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन द प्लांट, और ये प्लांट के बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, कौन, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपाय और भी फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। ये वेपोराइज करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, जो एक्सेस अमाउंट जो वाटर का होता है उसको ये रिमूव कर देता है, इसमें भी मदद करता है ट्रांसपायरेशन। कौन मदद करता है, ट्रांसपायरेशन। स्पेशल पूछा जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ द ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ द प्लांट या मेंटेन द प्लांट टेम्परेचर। अगला पॉइंट है, इट इज हेल्प इन द रिमूव ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। और क्या है, ये एब्जॉर्प्शन एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय क्रिएटिंग ऑफ द पूल। ये तीन फंक्शन होते हैं किसके, ट्रांसपायरेशन के। किसके होते हैं, ट्रांसपायरेशन के। अब आता है ट्रांसलोकेशन, ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपायरेशन। अब आता है ट्रांसलोकेशन, उसमें से वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फूड, फ्रॉम लीफ, कहां से, लीफ से, टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। किसका ट्रांसपोर्टेशन होना, फूड मटेरियल का, फ्रॉम लीफ, कहां से, लीफ से, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। भोजन का स्थानांतरण होना प्लांट की पत्तियों से या पेड़ की पत्तियों से पेड़ के दूसरे भागों में, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो ट्रांसपायरेशन या ट्रांसलोकेशन होता है प्लांट के अंदर, उसमें मदद कौन करते हैं, कौन मदद करता है, आपके वास्कुलर टिश्यू होते हैं या वास्कुलर बंडल, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। वास्कुलर टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आपने पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक तो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़े होंगे, ये प्लांट के टिश्यू होते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। कौन से टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये किसके पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। किसके पार्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। किसके पार्ट है ये, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट है। किसके, कॉम्प्लेक्स, कौन, जाइलम एंड फ्लोएम। और जहां पर ये जॉइंट प्रेजेंट होते हैं तो इनको वास्कुलर बंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्कुलर बंडल। जहां पर जाइलम और फ्लोएम एक साथ प्रेजेंट हो या जॉइंट में प्रेजेंट हो तो उसको वास्कुलर बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्कुलर बंडल। जाइलम आपको समझना है, जाइलम आ रहा, जाइलम, जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जल, किसका, जल, ज, जाइलम जल, फ्लोएम फूड, फ्लोएम किसका करेगा, फूड का, फ यानी कि फ्लोएम, फ फूड। तो ध्यान रख लेना, जाइलम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, जल का, और फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। किसका करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन। जो जाइलम होता है, कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये कैरीज करता है वाटर एंड मिनरल को, किसको, वाटर एंड मिनरल को, फ्रॉम द रूट, कहां से, रूट से, जड़ों से, टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट के दूसरे भाग में। वाटर का एब्जॉर्प्शन सॉइल से कौन करेगा, रूट ही करेंगे। कौन करेगा, रूट करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है, बल रूट नहीं करेंगे जी, रूट ही एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल से मिनरल एंड वाटर का। किसका, मिनरल एंड वाटर का।
नो एनर्जी इज यूज्ड, इसमें एनर्जी का कोई उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन कैरीज प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोडक्ट को लेकर जाती है। कौन सा प्रोडक्ट? फोटोसिंथेसिस का। किसका? फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस से बनता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी आपने ट्रांसपायरेशन और ट्रांसलोकेशन पढ़ा था, उसमें भी ट्रांसलोकेशन फूड को ट्रांसपोर्ट करता था अदर पार्ट ऑफ प्लांट, ट्रांसपायरेशन वाटर का वेपोराइजेशन करता था। तो ऐसे ही जाइलम जल का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट से लेकर प्लांट के दूसरे पार्टों में ट्रांसफर करेगा वाटर को। कौन? जाइलम टिश्यू। और फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा? कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कौन? फूड। किसको? कैरीज द फूड फ्रॉम लीव्स, फूड कौन बनाएगी? लीव्स। लीव्स में क्या प्रेजेंट होता है जो ये फूड बनाते हैं? क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। ध्यान रख लेना, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? क्लोरोफिल के अंदर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल है, हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल है। आपको बताया था पिछली वीडियो में, हीमोग्लोबिन में आयरन मेटल प्रेजेंट होता है, और जो हीमोसाइनिन है उसमें कॉपर मेटल प्रेजेंट होता है। कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कॉपर। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। ध्यान रख लेना। क्लोरोफिल है क्या? ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है। ये कंटेन होता है किससे? क्लोरोप्लास्ट से। किससे कंटेन होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कॉइल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है लीव्स के अंदर। किसके अंदर? लीव्स के अंदर, जो कंटेन करती है क्लोरोफिल को। किसको? क्लोरोफिल को। फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट, फ्लोएम पढ़ लिया। अच्छा, आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा था। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द ग्रीन ट्री एंड प्लांट मेक ऑन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 वाटर, CO2 वाटर, ETC एंड सन लाइट, उसी को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। जो ग्रीन प्लांट हैं वो अपना भोजन प्रोड्यूस करें सूर्य की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और वाटर की उपस्थिति में। उसी को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। या फिर आप अपने और शॉर्ट लैंग्वेज में कह सकते हो कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्ट ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाएगा उसको? फोटोसिंथेसिस। अब तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि जो जाइलम होता है वो वर्क कैसे करता है? यूनिडायरेक्शनली। जाइलम वर्क यूनिडायरेक्शनली। कैसे वर्क करता है? यूनिडायरेक्शनली वर्क करता है। सिर्फ ये पानी को रूट से लेकर लीव्स तक लेके जाता है। लीव्स से पानी को वापस लेकर नहीं आएगा। कहाँ तक लेके जाएगा? लीव्स तक। लेकिन जो आपका फ्लोएम होता है वो वर्क कैसे करता है? बाई डायरेक्शनली। फ्लोएम वर्क एज ए बाई डायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली। ये कितनी डायरेक्शन में वर्क करता है? बाई डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ध्यान रख लेना, ये यूनिडायरेक्शनली वर्क करेगा और ये बाई डायरेक्शनली वर्क करेगा। और फोर्थ पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है या लिविंग सेल से बना हुआ होता है, और बाकी के पार्ट हैं जाइलम के वो कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। ओनली जाइलम पैरेन्काइमा। कौन सा? जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो किससे बना हुआ होता है? लिविंग पार्ट से। किससे बना हुआ? लिविंग सेल से। किससे बना हुआ होता है? लिविंग सेल से। और बाकी के जो पार्ट है अदर, कौन कौन से? कौन पार्ट? ट्रैचेट्स है, और ट्रैचेट्स है आपके, सीप, और आपकी सीप ट्यूब होती है, और जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फ्लोएम है, जाइलम फाइबर है, जाइलम फाइबर। ये सभी नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। सॉरी, इसके जो तीन पार्ट हैं कौन कौन से? ट्रैचेट्स,
कौन सा है? ट्रैचेट्स और वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, पैरेन्काइमा तो लिविंग है, जाइलम फाइबर। ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। कैसे होते हैं ये? नॉन लिविंग। ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब फ्लोएम का होता है। इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट होते हैं जाइलम के। कौन कौन से? एक तो ट्रैचेट्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है। जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है वो लिविंग होता है, और बाकी के जो 3 पार्ट हैं, जाइलम ट्रैचेट्स है, वेसल्स है और जाइलम आपका फाइबर है, ये नॉन लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन लिविंग। बट जो आपका फ्लोएम टिश्यू है उसके 1 पार्ट नॉन लिविंग होता है। कौन सा? फ्लोएम फाइबर। कौन सा होता है नॉन लिविंग? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर होता है जो, वो कैसा होता है? नॉन लिविंग। कैसा होता है? नॉन लिविंग। बाकी के जो अदर पार्ट हैं, अदर पार्ट्स कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब पहला पार्ट है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, और ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, और थर्ड होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन सा होता है? फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा। कौन सा होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर है ही फोर्थ। ऐसे 4 पार्ट जाइलम के होते हैं और 4 पार्ट ही किसके होते हैं? जाइलम और फ्लोएम के दोनों के 4 पार्ट होते हैं। इसके सीव टू फ्लोएम के, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर। और इसके ट्रैचेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ओनली इसका जाइलम, जाइलम जो पैरेन्काइमा है वही लिविंग है, बाकी 3 नॉन लिविंग है। इसका जो फ्लोएम फाइबर है वो नॉन लिविंग है। कैसा है? नॉन लिविंग। कैसा है ये? नॉन लिविंग है। और बाकी के सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं ये? लिविंग होते हैं। ये आपके डिफरेंस हो गए जाइलम और पैरेन्काइमा में। आपके फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के यदि आपसे फंक्शन पूछ लिए जाएं, क्या पूछ लिए जाएं? फंक्शन पूछ लिए जाएं जाइलम और फ्लोएम के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एक्सप्लेन करना है फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम को। फंक्शन ऑफ जाइलम, यहाँ पर फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फंक्शन ऑफ फ्लोएम। यदि फंक्शन ऑफ जाइलम पूछ लिया जाए तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो जाइलम है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। किसका ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन ट्रांसपोर्टेशन करता है? जाइलम। कौन करता है? जाइलम। फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट। पहला फंक्शन ये हो गया इसका। सेकंड फंक्शन है इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और मैकेनिकल सपोर्ट तो ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, कैसी सपोर्ट प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम टिश्यू। कौन प्रोवाइड करता है? जाइलम। मैंने आपको बताया था जाइलम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं इसको, और सिंपल परमानेंट टिश्यू आपको मैंने बता दिए थे।
कौन कौन से पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो सिंपल कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। और भी यदि इसके और फंक्शन लिखना चाहो तो आप और फंक्शन भी इसके लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, इट वर्क यूनिडायरेक्शनली। कैसे वर्क करता है ये? यूनिडायरेक्शनली वर्क करता है। कैसे वर्क करता है? यूनिडायरेक्शनली, आपको ऊपर बताया था, इट वर्क यूनिडायरेक्शनली। वर्क यूनिडायरेक्शनली। किस तरह वर्क करता है ये? यूनिडायरेक्शनली। ऐसे ही फंक्शन आपको किसके करने हैं? फ्लोएम के करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, it help in transportation of transportation of फूड। ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। कौन करता है? जाइलम। किसका? फूड का। कहां से? फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। विनोद सर जी को कॉल कर, उठा के बात कर। सेकंड पार्ट, ये क्या करता है? ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? प्लांट को। और क्या करता है? इट वर्क यूनिडायरेक्शनली। किस तरह वर्क करती है ये? बाई डायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली। कैसे वर्क करता है ये? बाई डायरेक्शनली वर्क करता है। कैसे करता है? बाई डायरेक्शनली। कौन वर्क करता है? फ्लोएम टिश्यू। कौन करता है? फ्लोएम टिश्यू करता है। दोनों के फंक्शन लगभग, वो वाटर का करेगा, वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। उसमें वो वर्क यूनिडायरेक्शनली, बाई डायरेक्शनली। और दोनों तो प्रोवाइड करते ही है मैकेनिकल सपोर्ट, या प्लांट की ग्रोथ में दोनों मदद करते हैं। कौन करता है? जाइलम टिश्यू भी करता है और फ्लोएम टिश्यू भी करता है। आशा करता हूँ आपको ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझ में आया होगा। कल से आपका टॉपिक चलेगा एक्सक्रेशन। क्या चलेगा? एक्सक्रेशन। तो धन्यवाद बेटा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।